देखिए, हरियाणा जीके बाय परवेश, मेरा जो चैनल का नाम है वो एनसाइक्लोपीडिया है। और अगर आप ये 100 में से 50 नंबर भी ले आए और मैं 25-25 क्वेश्चन के 4 सेट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जिसमें आपके अगर 50 नंबर भी आ जाते 100 में से, तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूं, आप मेरे चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करनी है तो यहाँ पे ज़रूर कीजिए। तो पहला, हरियाणा पहले का तो हरियाणा साहित्य अकेडमी का जो गठन है वो 9 जुलाई 1970 को हुआ है। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? बड़ा सिंपल सा कोई क्वेश्चन है ये। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम खत्म होता है अब। देखिए, कंफ्यूज मत हो ना सूरज कुंड और सूर्य कुंड में। इसका जो है वो सूर्य कुंड है फरीदाबाद, और जो सूरज कुंड लगता है वो लगता है आपका कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। सूर्य कुंड का मेला कब लगता है? कब का मतलब टाइम पूछा है, तो आपने ये कहना है जब वैलेंटाइन डे है तब लगता है, मतलब 1 फैब से 15 फैब के बीच में। आपको ये ट्रिक से मैं याद करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड के साथ कोरिलेट हो पाए। हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि कौन से हैं? चलो मैं हिंट आपको दे देता हूँ। वो जो है वो सोनीपत से है और काफी मशहूर है इनकी कविताएं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं आप, और आपके 5 सेकंड हो गए। क्या है आंसर आपका? लक्ष्मी चंद, पंडित लक्ष्मी चंद ये हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? किस जिले में? आपके 5 सेकंड की शुरुआत होती है अब। ये जो नेशनल पार्क्स है ना, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो सुल्तानपुर कहाँ है? चलो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। वहाँ पे HMT जो घड़ियों का था वो था, और जहाँ पे अब्दुल्ला मार्केट भी लगती थी आज़ादी से पहले। तो क्या है? गुड़गांव। गुड़गांव हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव में। यहाँ पे हीरो होंडा चौक भी है, और यहाँ पे हीरो होंडा वो जो मारुति का शोरूम है वो भी है, और HMT की ये यमुनानगर लगती थी। करेक्ट कर लीजिए ये चीज आप। नेक्स्ट, हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मैंने कहा था ना, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो आपके 5 सेकंड शुरुआत होते हैं अब। तो ये यमुनानगर। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? आपके 5 सेकंड शुरुआत होते हैं अब। मगरमच्छ, ये मैं एक चीज और ऐड कर दूं, पूरे भारत में, ये नहीं है कि ये सिर्फ हरियाणा में है, पूरे भारत में मगरमच्छ का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? 5 सेकंड आपके खत्म हो गए। ये जो मगरमच्छ है ये है कुरुक्षेत्र में, भोर सदा में कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? आपके 5 सेकंड शुरुआत होते हैं अब। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? पिंजौर, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास 5 सेकंड का टाइम था। और मोर और चिकारा जो प्रजनन केंद्र है वो भुजाओ रेवाड़ी में होता है। होता है का मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे ध्यान दिया जाता है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो डिफेंस है वो कहाँ पे है। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। और ये जो है ये एक गांव है
और ये झज्जर और गुड़गांव के बीच बीच में आता है, और इसका आंसर है गुड़गांव, जो कि अब गुरुग्राम है। बिनोला। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार मार्क कर दूं इस क्वेश्चन को। हरियाणा का जो ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? आपका समय खत्म हो चुका। आई होप, मेरे को लगता है आपने आंसर जरूर दिया होगा। महेंद्रगढ़ जाटपाली में। हरियाणा किस आकांक्षों के बीच में स्थित है? ये तो आपके पास उत्तर जरूर ही होगा, क्योंकि हरियाणा जो है, आपके 5 सेकंड अभी रहते हैं, समय समाप्त। हरियाणा जो है वो 27 डिग्री और 39 मिनट से 30 डिग्री और 75 यानी 75 मिनट पे स्थित है। कहीं कहीं पे 55 भी होता है और कहीं पे 75 भी होता है, तो आपको जो ऑप्शन में आए वही आप टिक कर लेना। देखो यहाँ पे 55 है, 75 आए तो 75 कर लेना। हरियाणा किन देश स्थानों के बीच में स्थित है? मतलब कि हरियाणा का देशांतरिक स्तर क्या है? तो आपके 5 सेकंड शुरुआत होते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 74 74 कुछ है। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आई होप आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। कौन सी नदी है जो पूर्व सीमा, पूर्व यानी ईस्ट सीमा, उत्तर प्रदेश से लग के निकलती है? सबको पता है कि एक ही नदी है, यमुना, जो इसमें से निकल के ईस्ट में फ्लो करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नामों पे रखे गए? हरियाणा। यार ये तो सबसे सिंपल था। हरियाणा की 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? हरियाणा की, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में कराया था कि, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 53 कुछ। चलो आपका समय शुरुआत होता है अब। 5 सेकंड हो गए। इसका आंसर है 253.53 लाख। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आप मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सन 2011 अब का, फिलहाल का, लेटेस्ट का, 2021 का। सन 2011 की जनगणना के अनुसार और हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा में लिंग अनुपात है 877। यहाँ पे अगर मैं एक और मार्क कर दूं तो 873 भी हो सकता है। दोनों ही ठीक है। जो ऑप्शन में HSSC ने दे रखा हो आप उसी पे टिक कर देना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितनी है? कितनी है? आपका समय शुरुआत होता है अब। ये है, आपके 5 सेकंड हो गए पूरे। 573। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? इससे पहले, पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? ये था यूपी का। और इसके बाद इसे यूपी से निकाल के पंजाब में डाल दिया, और भाषा के आधार पर फिर दोनों अलग अलग हो गए। और इसको 1858 में पंजाब हरियाणा का समीकरण किस आयोग ने? देखो सूबे, मैं आपको बताता हूँ कि ये सूबे से जो था उससे शुरुआत हुई थी, और ये JC शाह की कमेटी में जाके एंड हुआ। तो इसका जो आंसर है पंजाब और हरियाणा का, तो वो JC शाह आयोग है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पे अनुपात किस सबसे कम कहाँ पे है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके 5 सेकंड पूरे हो गए। तो ये है हरियाणा, जो कि सबसे सिंपल था। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका कत्ल
कैथल में हुआ। सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को आई होप, मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी ज़रूर आता होगा। और 1240 में हुआ। तो ठीक है, आपको दोनों आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। चलो ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध बच्चा बच्चा जानता कब हुआ? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये भी सब जानते हैं, बाबर और लोधी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई? भाई बाबर अपने जिंदगी में एक भी वार नहीं हारा था, युद्ध नहीं हारा था। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता है? महेंद्रगढ़ में। क्योंकि शेर शाह का नाम शेर शाह इसलिए था कि उसने बचपन में 6 से 7 साल की उम्र में शेर का शिकार कर कर दिया था। शेर शाह सूरी के दादा सुर का मकबरा कहाँ पे है? इसका मकबरा, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आपके 5 सेकंड समाप्त। और नारनौल में, यही नारनौल का जो हिस्सा है वो महेंद्रगढ़ में है। नारनौल महेंद्रगढ़ से आउटसाइड पे है, लेकिन फिर भी इसका खंड बने बैठा हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध, बच्चे बच्चे को पता होगा, 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हिमू और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर जीत गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल।